बहुत बहुत आभार। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी का। आपका जो संबल है गंगा महासभा के प्रति, उसके लिए बहुत बहुत आभार है गंगा महासभा की ओर से, दैनिक जागरण की ओर से, संस्कृति संसद के आयोजन में लगे सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। आज पूरा विश्व का ऐसा कोई भी देश नहीं जहां पर आज हिंदू नहीं है, लेकिन उनके सामने कई कठिनाइयां हैं। हम भारत में रहते हैं, हमारे पास मंदिर भी हैं, हमारे पास मठ भी हैं, हमारे पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए संत भी हैं, हम पर्व त्योहार भी उसी उल्लास से मनाते हैं, सारी परंपराओं को पूरा करते हैं। लेकिन जो विदेशों में रहने वाला हिंदू है, उनके सामने ये सारी कठिनाइयां उपस्थित हैं। जो लोग यहां से गए वो आज भी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी वो हिंदू रह पाएगी या नहीं, ये चिंता का विषय है। इस चिंता को कौन दूर करेगा, उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनके सामने समाधान का रास्ता कौन दिखाएगा, ये सब प्रश्न आज हमारे सामने हैं, विद्वत परिषद के सामने हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूं संस्कृति संसद की समूची अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए, बीज वक्तव्य के लिए विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक, हम सबके अभिभावक माननीय दिनेश चंद्र जी को, कि वो आए और संस्कृति संसद के बारे में जो अवधारणा है, हमारी भारतीय संस्कृति किस प्रकार से इसका संरक्षण हो सकेगा, कैसे संस्कृति का पुनर्जागरण होगा, उस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करें। माननीय दिनेश चंद्र। ओम। चतुर्थ संस्कृति संसद के इस आयोजन में देश विदेश से सभी सभागार में उपस्थित और मंच पर भी पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद जी, पूज्य अविचल दास जी, पूज्य रविंद्र गिरी जी महाराज, पूज्य ज्ञानदेव सिंह जी महाराज तथा अनेकानेक नीलकंठ जी महाराज से लेकर अनेकानेक महाराज हैं और पूज्य संत नीचे भी सब उपस्थित सभागृह में, सभी को ही मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं तथा इस देश विदेश से आए हुए सभी विद्वत जनों को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। दैनिक जागरण परिवार की ओर से नरेंद्र मोहन जी की स्मृति में यह जो संस्कृति संसद प्रारंभ हुई, सबसे पहले तो मैं उनको ही इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, आभार भी प्रकट करता हूं कि एक जो किसी भी राष्ट्र की आत्मा संस्कृति होती है, ऐसे मूल विषय को, आधारभूत विषय को, और इस दैनिक जागरण परिवार ने उठाया और उस विषय को आगे बढ़ाने के लिए जो संत समिति, जिसके पूज्य अविचल दास जी हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और स्वामी जितेंद्रानंद जी महामंत्री के रूप में हैं, इस विषय की और आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो कार्य आगे लिया है हाथ में, और वो प्रारंभ से अब आज जो स्वरूप चौथी साल में दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से वास्तव में कोई भी राष्ट्र और किसी को अगर नष्ट करना हो, उसमें रहने वाले समाज को नष्ट करना हो, तो उसकी संस्कृति को, उनके मान बिंदुओं को, उनके जीवन मूल्यों को और जो संस्कार देने की पद्धति होती है उसको समाप्त कर देना, नष्ट भ्रष्ट कर देना, बदल देना, तो समाज स्वाभाविक रूप से अपने आप में वो समाप्त हो जाता है, भले ही वो व्यक्ति के रूप में बना रहता है। और इसलिए हमारे यहाँ अनेक महापुरुषों ने
जिस समय 1800 वर्षों से सतत संघर्ष चलता रहा, विदेशी आक्रांताओं के क्रूर आक्रमणों से यहाँ का समाज और संस्कृति आघात सहती रही, उस समय के अनेक महापुरुषों, पूज्य संत समय समय पर खड़े हुए और उस धारा को निरंतर बनाए रखने का प्रयास उस संघर्ष के काल में भी चलता रहा। भक्ति युग का भी आया कालखंड। संत सब मेरे क्या होगा इस शरीर का, इसकी चिंता न करते हुए भी समाज में समाज जागरण का काम करते रहे। जीवन मूल्य उन सबको भी समाज को अवगत नई पीढ़ी को कराते रहे। निरंतर यह संघर्ष चलता रहा देशभक्तों ने, क्रांतिकारियों ने। लेकिन दुखद यह जो कुछ भी हुआ 1947 में, इस अखंड भारत को विभाजित रूप में स्वीकार कर लिया, इसकी पीड़ा वास्तव में जो सच्चे मायने में इस संस्कृति का आचरण करने वाला व्यक्ति है, उसके मन में निरंतर सूल की तरह से चुभती रहती है। यह भारत फिर से अखंड कैसे होगा, कैसे होगा। एक दृढ़ विश्वास है कि अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। और उसका आधार केवल होगा संस्कृति, उसके जीवन मूल्य। हमारे यहाँ तो हिंदू की परिभाषा, हिंदू तो इसलिए कह दिया गया कि आज पूरा विश्व यहाँ के भारत के मूल समाज को हिंदू के रूप में समझता है, हिंदू के रूप में बोलता है, हिंदू मानता है। और जिस समय विश्व हिंदू परिषद की 1964 में पूज्य श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक, उन्होंने जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की थी, तो उस समय भी यह अपनी भारतीय संस्कृति के मूल आधार, जीवन मूल्य, इन सबको पुनः समाज में कैसे तेजी से बढ़ाया जाए, समाज में जो व्यवस्थाएं हैं जिसके आधार पर पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी रक्त में प्रवाहित होती थी, वो व्यवस्था पुनर्कैसे स्थापित की जाए। और उसमें से फिर 3 व्यवस्थाएं, परिवार, शिक्षण संस्थाएं और धार्मिक जगत की जो जो व्यवस्थाएं थी, पूज्य धर्माचार्य, शंकराचार्य, संत महात्मा, मठ मंदिर, अर्चक पुजारी आदि आदि, इन सब के माध्यम से यह पुनः व्यवस्था स्थापित होगी। और उसमें पूज्य श्री गुरु जी ने एक वाक्य प्रयोग किया था, इन तीनों व्यवस्थाओं को पुनः उस मूल रूप में सुचारू रूप से संचारित करने के लिए सर्वप्रथम हमको जो धार्मिक जगत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, उन सबको अपने मूल दायित्व को समझ करके समाज में जाने की स्थिति, समाज को जगाने की स्थिति, समाज को उन सब संस्कृति के जीवन मूल्यों, संस्कारों का आचरण करने की दृष्टि से उपदेश आदि, यह सब पूज्य धर्माचार्य, शंकराचार्य, पूज्य संतों की ओर से, जो धार्मिक जगत के मठ मंदिर आदि हैं, उन सब की ओर से प्रारंभ हो। क्योंकि उदाहरण दिया उन्होंने स्पष्ट, क्योंकि आज भी यहाँ का मूल निवासी हिंदू कितना ही किसी प्रकार से संस्कारों में कमजोर हुआ होगा, फिर भी आज भी वो पूज्य संतों के प्रति, मठ मंदिरों और अर्चक पुजारियों के प्रति सम्मान रखता है, उनकी बात को मानता है, उनके आधार पर आचरण करता है। और इसलिए यह अपने उस मूल दायित्व को समझकर समाज में जाने वाले बनेंगे, तो इसलिए वो विश्व हिंदू परिषद धार्मिक सामाजिक संगठन के रूप में इसको माना गया। विश्वव्यापी है, इसलिए विश्व हिंदू परिषद के रूप में कहा गया। अभी हमारे गोविंद जी ने संचालन करते समय कहा कि जो विदेशों में रहने वाला हिंदू है, आज लगभग 7 करोड़ हिंदू रहता है। वास्तव में उनकी यह समस्या है, नई पीढ़ी को कौन उस रूप में संस्कार और जीवन मूल्यों का आचरण सिखाएगा। ये काम वास्तव में पूज्य संत, विद्वत जन, काशी हिंदू विद्वत परिषद है, उसको
और विश्व हिंदू परिषद इसको अपने हाथ में लेकर ही काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और निश्चित रूप से विदेशों में रहने वाला हिंदू अपने रूप को स्वाभिमान के साथ मैं हिंदू हूं इस रूप में हिंदू का आचरण करने वाला बनेगा। इसकी जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं चिंता है वो सब करने के लिए हम तीनों ही कटिबद्ध होंगे हैं, ऐसा मैं मानता हूं निश्चित रूप से अनुभव के आधार पर। यहां मैं एक और बात कहना आवश्यक समझता हूं, हर युग में कोई ना कोई आचार संहिता का निर्माण कोई न कोई ऋषि और महापुरुषों के द्वारा होता रहा, विद्वज्जनों के द्वारा होता रहा, परंतु परिस्थितिवश कहिए, लगातार विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण आदि के कारण कहिए, उनसे सतत संघर्ष के कारण, लड़ते रहने के कारण कहिए, इस 1,500 वर्ष में समाज के लिए आचार संहिता का निर्माण जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। आज मैं सबके बीच में बहुत नम्र निवेदन करता हुआ काशी हिंदू, काशी विद्वत परिषद और सभी यहाँ के पूज्य संत, जो हमारे पूज्य शंकराचार्य भी हैं, हमारे रविंद्रपुरी जी अखाड़े के और सब प्रकार के सब अधिकारी यहाँ बैठे हैं और विद्वज्जन भी हैं देश विदेश के, उन सब से मैं निवेदन करता हूँ कि इस समय वर्तमान युग के अनुसार युगानुकूल कोई न कोई आचार संहिता का निर्माण करते हुए देश विदेश में रहने वाला यहाँ का मूल निवासी वहां तक पहुंचाने का कार्य करने का वो हम करने को तैयार बैठे हैं। लेकिन आप सबको उसकी मान्यता स्वीकारता करते हुए देते हुए उसको हम समाज तक पहुंचाएंगे, पूज्य संत यहाँ बैठे हैं वो सब पहुंचाएंगे, ऐसा मेरा एक निवेदन है। भारतीय संस्कृति वास्तव में अपने व्यक्ति से लेकर के परमेष्ठी तक का चिंतन, समग्र चिंतन, संपूर्ण केवल पृथ्वी का ही नहीं तो अखिल निखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उस सबका चिंतन अर्थात सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, सबके कल्याणकारी है। वो चाहे मानव मात्र हो, प्राणी मात्र हो, वनस्पति आदि से लेकर सभी के लिए वो कल्याणकारी है। और इसलिए आज भी हम सब कुछ बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, ये जो महत्व का शब्द है, इसी में से ही विश्व का कल्याण ये भी है। तो विश्व का कल्याण करने वाली है भारत की संस्कृति, आज जिसको हम हिंदू संस्कृति के नाम से कहते हैं, उसके अनेक जीवन मूल्य हैं। त्यागमयी संस्कृति है, तीन तक तीन भुंजता, जितनी हमको आवश्यकता है उतना रखना, शेष दूसरों के लिए करना। समन्वयवादी, विश्व बंधुत्व का भाव रखने वाली, उदार मन, सहिष्णु, अहिंसा का भाव रखने वाली। लेकिन अहिंसा का भाव अब कुछ अर्थ दूसरा मान लिया गया। अहिंसा का अर्थात हम दूसरों पर अत्याचार नहीं करते, पर हमको ही कोई अत्याचार करे तो उसको कैसे छोड़ेंगे? इतनी शक्ति चाहिए, और जिस पर ऐसी शक्ति है दुष्ट को दुष्टता का दंड देने का, वही वास्तव में सच्चा अहिंसावादी है। इस प्रकार के तमाम विषय, कर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, आत्मा की अमरता का सिद्धांत है। वास्तव में पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो आत्मा की अमरता को ही सिद्ध करता है और कर्म के सिद्धांत को प्रामाणिक करता है। उसके आधार पर ही ये सब कुछ आगे का विषय बढ़ता है। भाष्य करने का समय नहीं। हमारे यहां संवाद की संस्कृति है। अभी भी हमारे विद्वत परिषद के और महामंत्री जी ने बताया, रामनारायण जी ने, कि प्रश्नोत्तर के रूप में यहां से कार्यक्रम होगा।
अरे हमारा तो वेद वेदांग से लेकर के तमाम गीता महाभारत सब कुछ प्रश्नोत्तर के रूप में है। दुनिया के किस प्रकार के हैं, जो कह दिया उसको मान लिया, प्रश्न करने का कोई अधिकार नहीं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ तो वेदांग में उपनिषद के रूप में प्रश्नोपनिषद ही है, नाम ही है उसका प्रश्नोपनिषद। अनेक और कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। तो अर्जुन गीता में श्री कृष्ण जी जैसे भगवान से सीधे प्रश्न करने के हैं, वो कर सकते हैं। तो नचिकेता सीधे यमराज से प्रश्न कर सकते हैं। इतनी हमारे यहाँ छूट दी गई है। ये हमारी हिंदू संस्कृति है, संवाद की संस्कृति है। अनेक अनेक इस प्रकार का विषय, पर्यावरण की आज समस्या है। हमारे यहाँ अथर्ववेद से लेकर के भृगु संहिता से लेकर के किस ग्रंथ में ऐसा नहीं है जिसमें कि पर्यावरण के सुरक्षा के लिए क्या क्या हमको एक व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते करना चाहिए। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कितना स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यक्ति अपने जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत तक 3 वृक्षों का, लकड़ी का सेवन करता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 7 और 9 वृक्ष लगाने चाहिए। अर्थात जितना हमने लिया उससे अधिक हमको देना। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। हमारे पास कुछ है तो जो अभावग्रस्त है उनको हम दें, इसलिए हमारी परोपकारी संस्कृति है। हम किसी पर भी अत्याचार नहीं करते, लेकिन हम पर ही कोई अत्याचार करे तो उसको कैसे छोड़ा जा सकता है। ये हमारे यहाँ सब कुछ सिखाया है। तमाम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें ध्यान में आता है। विशेष रूप से हमारे यहाँ के अनेक समाज के अंदर की कुरीतियों, रूढ़ियों को विकसित कर दिया उन यवनों के, मुगलों के, अन्य अन्य कालखंड में, और अंग्रेजों ने उसको बढ़ाया। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, दहेज प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ हर पुरुष और महिला सबको समान अधिकार था। अरे भाई, अर्धनारीश्वर का स्वरूप ये क्या प्रकट करता है? सबको अधिकार था। वेद में भी ऋचाओं को सिद्ध करने वाली क्या नारी शक्ति नहीं है? कितनी ही नारी शक्तियों के वेद की ऋचाएं सिद्ध हुई हैं। स्वयं सूर्य सावित्री अपने विवाह से पहले उन्होंने जो लगभग 47 या 57 विवाह के मंत्र लिखे, जो आज तक बोले जाते हैं। अगर कोई सही पद्धति से पंडित जी कहते हैं, विद्वान जो है, तो वही हैं। और इस प्रकार की पद्धति से आज भी अगर विवाह संपन्न होता है तो ये जो आज घर की टूटने की स्थिति आती है, अलग होने की स्थिति आती है, कभी नहीं आएगी। अनेक इस प्रकार के जो रूढ़ियां समाप्त। हमारे यहाँ तो किसी ने हिंदू से किसी को जबरदस्ती दूसरे धर्म से हिंदू नहीं बनाया, स्वयं आया, उसका स्वागत किया। परंतु दूसरे लोग, हमारे यहाँ अनेक महापुरुषों ने वाक्य प्रयोग किया, हर बालक बालिका जन्म से ही गुण शब्द नहीं है, दैवीय गुण लेकर पैदा होती हैं। उनको आवश्यकता है संस्कारक्षम सकारात्मक वातावरण देने की। और इसलिए परिवार में, मोहल्ले में, शिक्षण संस्थाओं में संस्कार और सकारात्मक पर्यावरण मिलने की व्यवस्था, उस प्रकार की चिंता करने की बात थी, व्यवस्था थी, टूट गई। आज फिर उसको स्थापित करना है। परंतु कुछ आज भी धड़ल्ले से बोलने वाले ऐसे मिलते हैं कि हर बालक बालिका पापी ही पैदा होते हैं, और इसलिए पाप से अगर अपने को मुक्ति पानी है, छुटकारा पाना है, तो कोई कहते हैं कि भाई इस्लाम की शरण लो, कोई कहते हैं कि चर्च की शरण लो। हमारे यहाँ तो कभी नहीं कहा।
हमारे यहाँ तो हिंदू के रूप में जो हिंदू संस्कृति के जीवन मूल्यों को, संस्कारों को अपने आचरण में, व्यवहार में उतार रहा है, वो वास्तव में हिंदू। वो इस पृथ्वी पर रहने वाला कहीं का भी होगा, कोई भी पूजा पद्धति को मानने वाला होगा, इन जीवन मूल्यों को अगर वो आचरण में उतारता है तो वो हिंदू है। और यहां तक शब्द प्रयोग कर दिया कि जो अपने को हिंदू कहता है वो हिंदू, हिंदू मानता है वो हिंदू। इसमें हमने तो कहीं अंतर ही नहीं किया। हमने पूरे दुनिया के अंदर हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके और दुनिया के मानव कल्याण के लिए वहां के सब कठिनाइयों, असुविधाओं को और उनके द्वारा दी हुई प्रताड़ना को भी रह करके उनके उद्धार करने के लिए, मानव को मानव के रूप में बनाने के लिए गए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां हमारे पूर्वज न गए हों उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके परोपकार के लिए। ये स्थिति रही है। और इसलिए हमारे यहां कभी भी किसी भी प्रकार से हमने किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाला उन सबको सम्मान किया है। परंतु आज अगर कोई कहता है कि भाई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म ये समान हैं, तो ये शब्द प्रयोग गलत होगा। समान कदापि नहीं हो सकते। हिंदू संस्कृति में हिंदू को सिखाया, हम सभी पूजा पद्धति, मत, पंथ, संप्रदाय को, वास्तव में तो ये धर्म है ही नहीं, हम इनको मत पंथ कह सकते हैं, इन सबका सम्मान करना तो हम सबको सिखाया है, हम सम्मान करते भी हैं। परंतु समान है वो जो कहते हैं, ये शब्द प्रयोग गलत है, इसको किसी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद जी ने मद्रास के युवाओं को संबोधन करते हुए बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा था, हे युवाओं, दुनिया के जितनी भी संस्कृतियां हैं उनका अध्ययन करना चाहते हो जरूर करो, लेकिन दुनिया की सभी संस्कृतियों के अध्ययन करने से पहले अपने भारत की हिंदू संस्कृति, वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति, उसका अध्ययन अवश्य करो। उसके बाद दुनिया की संस्कृति का अध्ययन करोगे तब और केवल तब पाओगे कि वास्तव में दुनिया की संस्कृतियों से कितनी महान, श्रेष्ठ है हिंदू संस्कृति। इस प्रकार की अपनी यह हिंदू संस्कृति है। इस हिंदू संस्कृति ने अपने लंबे पीढ़ी दर पीढ़ी उन जीवन मूल्यों को स्थापित किया है। इन जीवन मूल्यों को समाज तक पुनः पहुंचाने का कार्य ये सब जितने भी विद्वत जन हैं उन सब का सामान्य जन तक पहुंचाने के लिए दायित्व बनता है। वो किसी संगठन में होंगे, किसी संस्था में होंगे, किसी भी स्थान से जुड़े होंगे, ये कोई महत्व का विषय नहीं है। जो भी विद्वत हैं स्वयं उनका जीवन में आचरण कर रहे हैं, प्रत्येक का कर्तव्य है, दायित्व है कि वह हिंदू जीवन संस्कृति, हिंदू जीवन मूल्य और संस्कारों का सामान्य जन तक पहुंचाने का अवश्य कष्ट उठाए हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ही सामान्य जनों को उद्बोधन और प्रेरणा न देने के कारण से सामान्य जन इन सब चीजों से वंचित रह जाता है और अपने उस प्रकार के जीवन को उठाने के लिए जो प्रयास होना चाहिए, जान करके, समझ करके, वो नहीं उठा पाता है। गीता में भी साफ कहा है कि जो महाजन है अर्थात विद्वत जन है,
ये उनका कर्तव्य है। गलत दिशा सामान्य जन को न बताएं, सही दिशा का ज्ञान दें, वही उनके कर्तव्य है, वही उनकी महानता है। और इसलिए सामान्य से सामान्य जन, हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट कहा है, जो भी इस सृष्टि में पैदा हुआ है वो भगवान के धाम के जाने की स्थिति में है। हम मनुष्य के नाते से जो अंतर है सब जानते हैं, श्लोक भी हमसे ज्यादा लोग जानते होंगे। भय, मैथुन, निद्रा आदि सब कुछ ये समान है। अगर मनुष्य में और अन्य प्राणी में अंतर है तो केवल मात्र है धर्म का, संस्कारों का, जीवन मूल्य के आचरणों का, संस्कृति का, उसका पालन करने के कारण। और इसलिए अपने यहाँ व्यवस्थाएं कितनी प्रकार की बना दी, 4 आश्रम बना दिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास्त, 4 पुरुषार्थ बना दिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अंततोगत्वा मनुष्य के जीवन का लक्ष्य मोक्ष। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में सदकर्म करते 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 अपने कार्य को आगे बढ़ाते जाना। ऐसी अपनी हिंदू संस्कृति निश्चित रूप से पुनः समाज में तीव्र गति से जानी चाहिए। निश्चित रूप से विद्वत जन इस अपने कार्य को अवश्य अपने दिनचर्या में, जीवनचर्या में जोड़ेंगे। निश्चित रूप से फिर से सामान्य जन एक महान जन के रूप में खड़े होंगे, अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, निश्चित रूप से बनाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ तो कर्म का सिद्धांत ही है, सदकर्म करेंगे तो आप अपने उस मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ेंगे, गलत कर्म करेंगे तो नीचे जाएंगे। और इसलिए मुझे एक प्रसंग याद आता है, उसको कहकर अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। हमारे गुरु नानक देव जी के पास एक महान अत्याचार दुष्ट करता कराता हुआ उस डेरे में जब वो नानक देव जी का आगमन हुआ तो पता लगा वो भी गया और उनके सामने नतमस्तक हो गया। मैंने इतने अत्याचार पापाचार किए हैं कि मैं तो घोर नरक में जाने की स्थिति में आ गया, मेरा कुछ मार्ग बताइए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि भाई बरसात के दिन थे, बरसात के दिन थे तो उसमें से उन्होंने कहा कि जाओ अपने छत पे एक परात में कीचड़ भर के रख दो। लगातार बारिश, और जब वो कुछ दिन बारिश थम जाएगी तो फिर उस परात को मेरे सामने ले आना। अब बारिश लगातार होते होते वो सब उसमें से कीचड़ बाहर गई, जो अमृत स्वरूप जल मेघ वर्षा का वो सब उसमें भर गया, उसको लेकर के पहुंच गया। गुरु नानक जी का मुझे अब आप आदेश करिए, मेरे लिए कुछ निर्देश करिए। तो उनका कभी तेरे को समझ में नहीं आया क्या? कहने मेरी समझ में नहीं आया। अरे तूने इसमें क्या भरा था परात में? कीचड़। अब क्या है कि इसमें अमृत जैसा जल। सदकर्म करो, सहज रूप से आपके सदकर्म करते करते सदकर्म, सदविचार, सदव्यवहार, उसमें से ये सब अपने आप तुम्हारा उस मोक्ष की दिशा में रास्ता खुल जाएगा। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी पूरे आश्वस्त कर दिया है कि कोई भी कितना ही अत्याचारी पापाचारी है, वो भी अगर मुझे निरंतर स्मरण करते हुए सदकर्म करता है तो उसके लिए भी मेरा मोक्ष द्वार खुला हुआ है। ऐसे हिंदू संस्कृति का पुनः मैं स्वयं में जो यहाँ पर आए हुए हैं देश विदेश से, उनको भी पुनः धन्यवाद दूंगा। दैनिक जागरण परिवार के और संत समिति के विशेष रूप से पूज्य जितेंद्रानंद जी को, गोविंद जी को, इन सबको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस ऐसे महत्वपूर्ण विषय को, जो हमारे राष्ट्र की, समाज की एक आत्मा के रूप में आधार है, समाज में निश्चित रूप से पहुंचेगा। हम सब साथ खड़े हैं, विश्व में इस विषय को ले जाने के लिए हम तैयार हैं। हमको आप काम दीजिए, हम इसको स्वीकार करेंगे। सभी को पुनः प्रणाम करता हूं, अपनी बात को पूर्ण करता हूं। ओम।